वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अनुष्ठान वगैरह होते थे, उसमें कुछ परिवर्तन हुए थे उस समाज में। तो क्या हुआ था, बेसिकली जो पहले जो समुदाय के लोग थे वो लाभ पहुंचाने के लिए अनुष्ठान करते थे, देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते थे। तो उसमें जो है प्रारंभिक वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि उसमें ये मतलब ये कामना की जाती थी कि दूसरे समुदायों पर विजय प्राप्त हो सके और पशु धन प्राप्त हो, पुत्र लाभ के लिए इस तरह के जो है अनुष्ठान किए जाते थे प्रारंभिक वैदिक काल में। ठीक है। और ये जो अनुष्ठान वगैरह जो होते थे, पूजा के ऐसे अवसर होते थे जहाँ पर जो मुखिया होता था या जो प्रधान होता था, प्रमुख होता था जो गांव का, ठीक है, वो धन बांटा करते थे। और यह जो है समुदाय के रूप में होता था, मतलब सब लोग इकट्ठा होते थे और सबको बांटा जाता था। ठीक है। लेकिन बाद के समय में जब ये उत्तर वैदिक काल में अब जब अनुष्ठान होते थे, तो ये जो अनुष्ठान अब केवल धनी लोग ही अनुष्ठान करते थे, और जो समूह में जो भावना होती थी, समूह की भावना, उसमें कमी आई थी। अब सबको जो है गिफ्ट वगैरह जो है पूजा में जो खाने पीने को मिलता था वो सबको नहीं मिलता था। अब जो कुछ खास लोगों को मिलता था। जैसे कि अब मुखिया जो है केवल ब्राह्मणों को उपहार देता था। ठीक है। और उनसे जो है हवन वगैरह, बलि आदि के जो अनुष्ठान कार्य जो है वो ब्राह्मण ही करते थे। तो उनको संपन्न होने के बाद केवल ब्राह्मणों को उपहार दे दिया जाता था। और अनुष्ठान भी अब काफ़ी जटिल हो गए थे, और इसलिए जो निपुण ब्राह्मण थे वही जो है अब अनुष्ठान करते थे, क्योंकि ऐसा उनका विश्वास था कि थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो देवता वगैरह जो है नाराज हो जाएंगे और विनाश कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अनुष्ठान वगैरह में जो परिवर्तन हमें देखने को मिला कि समूह की भावना कम हो गई थी, और जो पहले जो पूजा वगैरह जो होता था उसमें सभी लोग शामिल होते थे। अब जो है और काफ़ी सारे लोग करते भी थे अनुष्ठान वगैरह, बलि वगैरह देते थे। अब वो केवल कुछ ही लोगों तक समूह हो गया, जो संपन्न थे वही लोग अनुष्ठान करवाते थे, और अब सभी को उपहार देने वाली जो परंपरा थी वो खत्म हो चुका था। बस केवल मतलब ब्राह्मणों को उपहार दे दिया जाता था और अनुष्ठान को जो है समाप्त कर दिया जाता था। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि भूमि का बढ़ता महत्व। ऑब्वियसली जब कृषि कार्य होने लगे तो जमीन की जो कीमत है, मतलब जो उपयोगिता है, कीमत तो उस समय नहीं हुआ करता, क्योंकि अभी जमीन जो है बेचा वगैरह नहीं जाता था। तो जो उपयोगिता है जमीन की वह ज़्यादा बढ़ गया था। पहले भूमि का स्वामित्व जो है पूरा समुदाय, गांव या विश्व होता था। ठीक है। परंतु अब धीरे धीरे भूमि पर जो है परिवार का स्वामित्व होने लगा था। परिवार का जो मुखिया है, जिसे गृहपति कहा जाता था, वह उसका स्वामी होने लगा था, तो वह धनी हो गया था। और जो वैश्य थे, वैश्य जो है उस उत्पादक वर्ग बन गया था, वह खेती वगैरह कार्य करते थे। और जो क्षत्रिय और ब्राह्मण है, ये उत्पादन कार्य नहीं करते थे, बल्कि इनको हिस्सेदारी मिलती थी। जो वैश्य लोग थे वह अनाज उगाते थे, और जो अनाज होता था वो उसका कुछ भाग जो है क्षत्रिय और ब्राह्मणों को देते थे। क्षत्रिय जो है इनकी भूमि की रक्षा करते थे, और जो ब्राह्मण जो है वो नैतिक उत्थान और जीवन के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करते थे, जैसे कि शिक्षा वगैरह से जुड़े कार्य, और इलाज वगैरह जो है, वैद्य वगैरह जो है, उपचार से संबंधित जो कार्य होते थे, ये सब करते थे। तो बेसिकली वैश्य जो है वो अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। ठीक है। यही कृषि करते थे और अन्न उगाते थे।
इसके साथ ही जो भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व का जो सिद्धांत माना जाता था, अब वह धीरे धीरे विश्व की भूमि में भागीदारी तथा विश्व की भूमि में भागीदारी थी। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे अभी मैंने बताया कि जो भूमि होता था, जो जमीन होती थी, उसमें वो पूरे जो है विश्व की हुआ करती थी। ठीक है, और उसमें जो है गांव के सभी लोग मिल करके उसमें खेती वगैरह करते थे और जो है अपना अपना जो है हिस्सा उसमें रख लेते थे। लेकिन अब जो ज़मीन जो है वो अब एक परिवार का उसमें जो है स्वामित्व होने लगा कि हाँ, ये मेरी ज़मीन है, मैं इसमें जो है अनाज उगाऊंगा और मेरा इतना अनाज जो इस एरिया में जो अनाज होगा वो मेरा होगा। तो इस तरह की जो भावना है अब होने लगा था, पहले नहीं था। पहले जो है सभी लोग मिल करके एक विश्व की यानी गांव की पूरे जमीन हुआ करती, सभी लोग मिल करके उस पर जो है कार्य करते थे, कृषि कार्य, और जो है फसल हो जाता था तो फिर उसमें जो है बांट लिया जाता था। इस तरह से पहले का हिसाब किताब था। अब ये बहुत प्रश्न है जो अभी ऊपर जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं उसी पे आधारित है। तो वैदिक समाज पर लौह प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा था? ऑब्वियसली हमने अभी देखा जो वैदिक समाज है उसमें लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। बेसिकली जो लोहे के जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर हमें औजार प्राप्त हुए हैं, नुकीले औजार। ठीक है, जो कोना होता था औजार के आगे का उसमें लोहा लगा होता था। और कृषि के जो उपकरण है वो हमें कम ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमें यह समझ में आता है कि लोहे का जो है उस समाज में प्रचलन होने लगा था। यहाँ तक कि जो महाभारत जो महाकाव्य है उसमें भी खांडो वन को काट करके वहाँ पे इंद्रप्रस्थ को बसाने की जानकारी हमें प्राप्त हुआ, उसमें उल्लेख मिला है। तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है कुल्हाड़ी लोहे के औजारों का प्रयोग किया गया था जंगल को साफ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ऊपर के सेक्शन में जो भी मैंने बताया था पढ़ाया उसमें से आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उत्तर वैदिक काल में परिवार क्या था? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो परिवार जो था, ठीक है, और उसमें गृहपति होता था और उसमें जो सबसे मतलब परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता था उसे गृहपति कहते थे। और परिवार जो है परिवार का जो जिम्मेदारी होती थी वो गृहपति के ऊपर होती थी। और जो भूमि है, भूमि का स्वामित्व जो है गृहपति के पास होता था। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा हमने जो अभी ऊपर हमने इसको जो भी सेक्शन हमें पढ़े हैं उसमें परिवार के बारे में डिटेल से नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें जो है पिछले चैप्टर में परिवार के बारे में डिटेल से दिया गया था। तो समाज जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है जो पिछली परिवार में मैंने देखा था। और इस काल में जो गृहपति था वह जो है भूमि का स्वामी बन गया था। तो इस चीज़ को हमें मेंशन करना है कि अब स्वामी जो है गृहपति जो है वो भूमि का स्वामित्व उसके पास आ गया था। ठीक है, तो इस वजह से वह जो है संपन्न और धनी हो चुका था। इसके अलावा जो जमीन की जो जुताई वगैरह का कार्य होता था वो पारिवारिक श्रम बन गया था। ठीक है, परिवार के लोग ही उसमें श्रम करते थे। इसके अलावा जो घरों में काम करने वाले जो लोग थे, दास थे, उनकी भी मदद उनके मदद से भी जो है जुताई वगैरह कार्य किया जाता था। और जैसे कि मैंने बताया कि पहले भूमि का स्वामित्व जो है पूरे विश्व या समुदाय के पास होता था, पर अब परिवार का जो स्वामित्व उस पर आ गया था। यानी परिवार में जो मुखिया होता था, जो प्रमुख है परिवार का, गृहपति, वह धनी इस वजह से हो गया था क्योंकि वह परिवार के पास जो है स्वामित्व जमीन का आ गया। ठीक है, इस तरह से आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।